नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइन पर। सरोवर नगरी नैनीताल में 8 मार्च से 19 मार्च तक होली कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। स्थानीय महिला टीमों की प्रस्तुति 9 मार्च से होगी। हरिद्वार पहुंचे राकेश टिकैत सरकार विरोधी जुबान से फिर अलापा एमएसपी का पुराना राग। राकेश टिकैत ने भारत सरकार से उत्तराखंड ऑर्गेनिक स्टेट बनाने की मांग। बड़वाला स्थित मंदिर की द्वार को तोड़ने की कोशिश की गई। मंदिर की पुजारी द्वारा एसडीएम विकासनगर को सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जगजीतपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का जायजा किया। कहा 2024 तक होगा निर्माण पूरा। खबर विस्तार से। सरोवर नगरी नैनीताल में 8 मार्च से 19 मार्च तक होली का आयोजन किया जाएगा, जिसकी व्यापक तैयारी सामाजिक संस्था श्री राम सेवक सभा ने पूरी तरह कर ली है। आपको बता दें, 26वां फागुत्सव को भव्य रूप से मनाने के लिए राम सेवक सभा भवन में महिला होली दलों के साथ बैठक कर पत्रकार वार्ता की। पत्रकारों से रूबरू होते हुए राम सेवक सभा के महासचिव जगदीश बवाड़ी ने बताया, अगर होली कार्यक्रम में कुछ फेरबदल करना हो तो बता दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ी कुछ सीखे और अपने संस्कारों को धरोहर के रूप में रखे रहे। स्थानीय महिला टीमों की प्रस्तुति 9 मार्च से होगी। महिला टीमों को 2-2 होली गानी होगी और एक सॉन्ग प्रस्तुत करना होगा। 12 मार्च को महिला और पुरुष बैठक होगी। 13 मार्च को चीर बंधन और रंग धारण। 14 मार्च को आंवला एकादशी होगी। 15 मार्च को राम सेवक सभा के कलाकारों द्वारा होली प्रस्तुत की जाएगी। 16 मार्च को महिला और पुरुष एकल होली। 17 को पुरुष बैठक होली। 18 मार्च को बच्चों का सॉन्ग और 19 मार्च को छलरी और होली पर्व होगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड में किसानों के लिए कहा कि यहां भी एमएसपी पर खरीदारी नहीं होती। पहाड़ का जो किसान है उसको जंगली जानवरों से भी नुकसान होता है। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि मंडी की जिम्मेदारी भी सरकार की है, उससे यहाँ के किसानों का फायदा हो सकता है। चुनाव में उत्तराखंड का इतिहास रहा है। राकेश टिकैत ने भारत सरकार से उत्तराखंड ऑर्गेनिक स्टेट बनाने की मांग की। सिक्किम राज्य अगर ऑर्गेनिक स्टेट हो सकता है तो हमारा उत्तराखंड भी ऑर्गेनिक स्टेट हो सकता है। वहीं पंजाब और उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव में वोटिंग जारी है। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि कई पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं किसान भी चाहता है यहाँ बदलाव हो और एक नई सरकार आए जो किसानों के हित में बात करे। खरीद यहाँ पे भी नहीं है और जो पहाड़ का किसान है नुकसान उसको भी बहुत है। उसको जंगली जानवरों से नुकसान है। जो पहाड़ में वो खेती करता है उसको पानी का प्रबंध वहाँ पे कमज़ोर है। फसलें वो भी कम रेट में बेचता है और जब तक वो मंडी में आता है तो रेट उसका जो किराया है वो उसका बढ़ता है। तो हमने कहा कि सरकारों को कि खास करके हिल स्टेट में उनको आप ट्रांसपोर्ट सब्सिडी आप दो, खेत से मंडी तक व्यवस्था सरकार करवाए। अगर उसकी मंडी दिल्ली की है, देहरादून की है या हरिद्वार कहीं की भी है तो मंडी की जिम्मेदारी सरकारों की है। मां यमुना रक्षक संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप दुबे और मां यमुना रक्षक संघ के पद अधिकारियों ने बड़वाला के ग्रामीणों ने एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपा। बताते चले कि कोतवाली विकासनगर के बड़वाला में एक गोगा जहावीर का मंदिर है, जिसको कुछ लोग जबरन उसकी दीवार तोड़ने में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुरंत पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन लोगों को वहां से खदेड़ा। आपको बता दें, मंदिर के पुजारी ने एसडीएम को इस संबंध से ज्ञापन देकर इस घटना से अवगत कराया। एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार का कहना है कि जांच कराकर तुरंत इस लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि मंदिर के पुजारी ने बताया कि रोहित पुंडेर उर्फ नीटू बाबू वहां उनके साथी उनके मंदिर की दीवार की बाउंड्री गिराने की कोशिश कर रहे थे। अभी एक जो ज्ञापन दिया गया है, जो गोगा मारी मंदिर है बाड़ावाला में, उसके संबंध में बताया गया है कि जो मंदिर की बाउंड्री है उसको कुछ लोगों के द्वारा डिस्टर्ब किया जा रहा है और अराजक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये ज्ञापन के द्वारा बताया गया है। तो हमने इसमें एसएचओ विकासनगर को जांच के लिए लिखा है और कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और जो भी प्रकरण है उसकी निष्पक्ष जाँच करते हुए आगे हमें प्रस्तुत किया। लालकुआं पहुंचे कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्या ने पत्रकारों से कहा कि प्रदेश की जनता ने
कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है और प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि आगामी 10 मार्च को कांग्रेस को 48 सीटों पर विजय मिलेगी। उन्होंने भाजपा की डबल इंजन सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार में पिछले 5 साल उत्तराखंड के लिए बहुत कष्ट वाले रहे हैं, जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि इस बारे में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सभी वर्गों का व्यापक समर्थन मिला है, जिसके बल पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के कुशासन और गलत नीतियों से जनता त्रस्त थी। 5 साल किसान, मजदूर, युवा और व्यापारी सहित समाज का हर वर्ग परेशान रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता वापसी में दूर तक नहीं है। हमारे जो लालकुआ विधानसभा क्षेत्र से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के ऊपर विश्वास जताया है। हरीश रावत जी के लिए लगातार लोगों ने प्रयास करा है कि ऐसा कद्दावर नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे वो विकास कार्य होगा, लेकिन इनके नेतृत्व में और हमारे माननीय यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार आ रही है और 10 तारीख को सबको मालूम पड़ जाएगा कि 48 पार कर रहे हैं और हम लोग जीत रहे हैं। बागेश्वर तहसील अंतर्गत डुंगा पाटली में ग्रामीणों की शिकायत पर खनन विभाग और राजस्व उप निरीक्षक टीम ने डुंगा पाटली में चल रही एक खान का निरीक्षण किया तो वहां पर काफी कमियां पाई गई। डुंगा पाटली के ग्रामीण और ग्राम प्रधान लंबे समय से डुंगा में रात में जेसीबी चलाने और कौशल्या नदी को प्रदूषित करने की शिकायत कर रहे थे। वहीं जांच टीम ने पाया कि कौशल्या नदी में भारी मात्रा में मलबा डाला गया है, जिससे नदी प्रदूषित हो रही है। इसके अलावा खान क्षेत्र में अन्य कमियां पाई गई। वहीं प्रभारी तहसीलदार ने बताया कि वहां जांच रिपोर्ट को उच्च अधिकारियों को सौंपेंगे। इसके बाद ही नियम अनुसार उनके स्तर के लिए कार्रवाई होगी। आज हमें जो है लगातार शिकायतें मिल रही थी कि डूंगा पाटली ग्राम में जो है वो कौशल्या नदी का स्वरूप बिगाड़ दिया गया है। तो उसी के क्रम में आज हमारी प्रशासन की टीम राजस्व विभाग और खनन विभाग की संयुक्त रूप से टीम वहाँ निरीक्षण के लिए गई है और उसमें कुछ अनियमितताएं पाई हैं, जैसा कि मेरी बात हुई है उसमें। और माइन ओनर को भी वहाँ पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कमियां हैं उसका जल्दी निराकरण करें और बाकी हमारी जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग भी हम अपने उच्च अधिकारी को प्रेषित कर रहे हैं। जो भी नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसे हम करेंगे। विकासनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत टकरानी शक्ति नहर में एक युवा की डेड बॉडी दिखाई दी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वहां से गुजर रहे किसी के द्वारा ये वीडियो बनाई गई है, जो कि एक युवा की डेड बॉडी शक्ति नहर में बहती हुई दिखाई दी, लेकिन वहां के प्रशासन का कोई भी व्यक्ति मौजूद दिखाई नहीं दिया। रुड़की के कलियार थाना क्षेत्र के जसवावाला गांव में गुलदार की दहशत खत्म हो गई है। आज सुबह गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। सुबह जब ग्रामीणों ने गुलदार को देखा तो वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को पिंजरे सहित लेकर चिड़ियाघर के जंगल में ले गई। इस गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग ने करीब 20 दिन से पहले गांव में पिंजरा लगाया था, लेकिन ये गुलदार हाथ नहीं आ रहा है, जिस कारण गांव के आसपास दहशत का माहौल बना हुआ था। बता दें कि जसवाला गांव में गुलदार के दिखाई देने के कारण पिछले 1 महीने से दहशत का माहौल बना हुआ था। गुलदार की दहशत के कारण बहुत से ग्रामीण अपने खेतों में काम करने के लिए भी नहीं जा पा रहे थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने के लिए गुहार लगाई थी। आपको बता दें कि वन विभाग ने गुलदार को लालच देने के लिए एक पिंजरे में एक मुर्गी बंद कर दी थी, जिसकी लालच में आकर गुलदार आज पिंजरे में फंस गया है। सुबह करीबन 5 बजे वन विभाग की टीम ने पिंजरा चेक किया तो गुलदार नहीं था, लेकिन बाद में ग्रामीणों ने वन विभाग को गुलदार के पिंजरे में कैद होने की सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को अपने साथ ले गई। आईआईटी रुड़की ने कृषि मौसम परामर्श सेवाओं के लिए किसान मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत आईआईटी रुड़की ने जल संसाधन विकास और प्रबंधन विभाग में संचालित ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना के तहत क्षेत्रीय किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनपद हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल के किसानों ने भाग लिया है। कार्यक्रम में भारत मौसम के विभाग के सहयोग से रुड़की केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है कृषि मौसम परामर्श सेवाओं के बारे में किसानों को जागरूक किया गया। भारत मौसम विभाग नई दिल्ली के अपर महानिदेशक डॉक्टर के सिंह ने बताया कि रुड़की केंद्र द्वारा हरिद्वार जनपद के सभी 6 ब्लॉक के लिए ब्लॉक स्तरीय मौसम पूर्ण अनुमान और कृषि मौसम परामर्श बुलेटिन प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को जारी किया जा रहा है।
किसान अब इन बुलेटिनों को आज लॉन्च किए गए किसान ऐप की सहायता से अपने मोबाइल फोन पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसानों को सिर्फ उनके द्वारा चयनित ब्लॉक का ही मौसम पूर्ण अनुमान और एडवाइजरी बुलेटिन प्रदर्शित होगी। वहीं IIT रुड़की के निदेशक प्रोफेसर AK चतुर्वेदी ने कहा कि आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बेहतर कृषि पद्धतियों से किसानों को लाभान्वित करने के लिए IIT रुड़की सक्रिय रूप से प्रयासरत है। ये प्रयास कृषि क्षेत्र में जोखिम को कम करने के लिए नवीनतम तकनीक द्वारा किसानों की मदद में बढ़ाया गया एक छोटा सा कदम है। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। यह इस तरह का कार्यक्रम था कि जो सूचनाएं जनित की जा रही हैं, चाहे मौसम से संबंधित या मौसम आधारित कृषि संबंधी सलाह हो किसानों के लिए, तो उसको हम कैसे पहुंचा सकते हैं किसान भाइयों तक। प्लस अगर सूचनाओं में कोई कमी है तो निश्चित तौर पर किसानों की प्रतिक्रिया भी मिलनी चाहिए ताकि लगातार उसमें सुधार। मौसम विज्ञान में काफ़ी वृद्धि हुई है, काफ़ी उसमें नए नए तरीके के स्रोत आए हैं और अब मौसम की जो भविष्यवाणियाँ होती हैं उसमें काफ़ी एक्यूरेसी आ गई है। लेकिन समस्या ये है कि उसको कैसे अपने किसान भाइयों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं एक ही ज़िले में ऐसा नहीं है कि पूरे ज़िले में बारिश होती है, किसी ब्लॉक में हो रही है, किसी में नहीं हो रही है। और वैसे ही उसका समय के साथ परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं कि हम पूरे महीने के लिए भविष्यवाणी दे दें, हमको भविष्यवाणी लगातार देनी होती है और ब्लॉक स्तर पर देनी होती है। तो इसमें मोबाइल फ़ोन और मौसम विज्ञान दोनों का संगम हुआ है और इस संगम को कराने में IIT रुड़की ने अपना योगदान दिया है। और इसीलिए हमको बहुत खुशी है कि हम मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणियाँ हैं, जो पूर्वानुमान हैं, वो हम अपने किसान भाइयों को ब्लॉक स्तर पर रेगुलर तरीके से पहुँचा पा रहे हैं। आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड। धन्यवाद। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।